5 अक्टूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें टीचर वॉइस यूनाइटेड फ्रंट की ओर से इस बार मैं अशोक कुमार हिंदी विभाग से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो है मैदान में है। एक दिन हमारे पास है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगता है 15-16 साल की जो मेरी यहाँ की नौकरी हो चुकी है, जो कर चुका हूँ मैं यहाँ, अनेक पूटाएँ मैंने देखी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का जो संविधान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उस संविधान के अंतर्गत अगर उस संविधान को ही अगर हम फॉलो कर लें तो हमें लगता है कि कई समस्याएं जो बार बार हमारे सामने आ रही हैं वो अपने आप समाप्त हो सकती है। और उसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि जब पूटा चुनकर एक प्रेसिडेंट के तौर से और पूरी टीम जब उसके सामने आती है, जीबीएम जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि कई वर्षों से जो है जीबीएम को ही बीच में से गायब कर दिया गया है, और उसी वजह से जो समस्याएं हैं हमारे सामने आज खड़ी हो चुकी है, और ऐसी विकराल समस्याएं आ गई हैं कि उनका नादान जो है, उनका विधान जो है वो समाप्त हो ही नहीं पा रहा है। और उसी की वजह से बार बार जो कहा जा रहा है कि थर्ड फ्रंट आ गया है। मैं बिल्कुल मेरे टीचर साथियों के साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये कोई थर्ड फ्रंट के रूप में हम नहीं अपने आप को मान रहे। हमारा पहला फ्रंट जो है अपने आप को वहाँ खड़ा मान रहे हैं कि हम जो हैं, जो आपके बीच से ही निकल कर आए हैं, हमें मजबूरन जो है यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। 72 दिनों से 72 डेज़ के साथ निरंतर जो है गांधी भवन पे जाके हम अपनी शांति से जो बात कर रहे हैं, कैंडल मार्च जो कर रहे हैं, ये कई मुद्दे ऐसे हैं। और वो मुद्दा वहाँ से जो चलकर और किस लिए वहाँ आया, बार बार जो एरियर की बात उठ रही है, और हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने टीचर साथियों को कहना चाह रहे हैं कि वो विद इंटरेस्ट आपको जो है हम दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। कहीं ना कहीं एक गैप जो है, जो ब्रिज का काम पूटा ने करना चाहिए था, अथॉरिटी के साथ, स्टेट के साथ, सेंटर के साथ जो एक भूमिका होनी चाहिए थी पूटा की, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गायब है। उस पूटा के बीच में से उसका निरंतर गायब होना आज पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर एसोसिएशन की या पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचरों की हालत ऐसी हो गई है कि कहाँ 1300 से चल के हम 600 पे पहुँच गए हैं। और उसके बीच हमारी जो समस्याएं जो हैं सबसे ज़्यादा सामने आई है। और एक और मुझे ये लगता है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ इतने वर्षों से, कि बार बार जो पूटा को एक व्यक्ति केंद्रित विशेष करके जो है बात कही जाती है कि पूटा बन गई और उसके बाद जो है पूटा सारी की सारी पूरे साल गायब रहती है, कि जो एक दबाव का, जो प्रेशर का, ग्रुप का जो काम पूटा करती थी, वो कहीं ना कहीं से जो है बार बार मिसिंग है हमारे बीच से। मैं मेरे टीचर साथियों के साथ ये साझा करते हुए बड़ी खुशी की बात है, मैं खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि ये जो मेरी टीम 7 लोगों की लेके मैं जो आपके सामने 1 महीने से 6 महीने से जो हम लगातार काम कर रहे हैं, और हफ्ते 10 दिन से आपके बीच में बार बार जो है वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, कि अगर ये जीबीएम हो जाती, मुझे लगता है कि आपके पास बार बार आना, आपका समय ख़राब करना, मुझे लगता था वो होना ही नहीं था। बार बार हम जो है क्या नाम है, जो ओपन हाउस की जो बात कर रही हैं, बार बार हमने जो है लेटर लिखने पड़ रहे हैं, चिट्ठियाँ लिखनी पड़ रही हैं, और यहाँ तक कि हमने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो चांसलर हैं, वहाँ तक हम बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूटा की मंशा जो है, पूटा के साथी जो है हमारे, पूटा एक प्रेशर ग्रुप में जो था, मुझे तो लगता है उस प्रेशर ग्रुप में पूटा खुद आ चुका है कि वो ओपन हाउस नहीं करवाना चाहता, वो टीचरों को मिलाना नहीं चाह रहा, वो जीबीएम नहीं करवाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं मंशा। और यहाँ तक कि मैंने को पीछे सुनने में आया कि एक हमारे पूटा साथी ने, जो मेंबर है हमारा, उसने पूटा के खिलाफ ही, टीचर के खिलाफ ही ऐसे डिसीजन दिए गए हैं कि जो बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं उसका ज़्यादा यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। ऑन द बिहाफ ऑफ नौरा मृत्युंजय टीम, I would like to share with you few things. Our team has been blessed by the community for the last 6 years, and we believe this strength that is given by the community is based on the work that this team do to serve the community with full dedication, with full honesty, without compromising with the dues as well as the dignity of the teacher. साडी टीम ने
ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟੀ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਕਿੰਗ, ਟੋਇਲਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ 24/7 ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਲੈਸਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਬਟ ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਿਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਕਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ including the areas of the 7th pay commission, implementation of the old pension scheme, career advancement scheme, not only for the teachers of the university ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਪਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਤੁੰਜਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 24/7 ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਟੀਮ ਹੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Ratan Kashmir is a platform which we have created for the purpose of Putta election. For the Putta election, in fact, we have seen the working of the previous Putta wherein we were not satisfied. And many of the teachers, they approached us. We had a meeting with many teachers. Then we have created a group of very experienced teachers, young teachers, and the teachers having experience in the Putta also. No issue is the previous Putta, they have not worked in a way which is transparent, because reason being we have not seen any meeting of the executive committee, we have not seen the meeting of the GBM. Probably they have not worked upon, they have not followed the constitution of Putta. So this team is created that to follow and to go ahead with this as per the provision of the constitution of the Putta. And with this we have laid on a long list of our issues. Out of these, the most prominent what I feel is that retirement age of the teachers. As everywhere in the central institutions or in many other institutions, this is 65 year, but still we are struggling from 60 to 65. Matters are pending in the court. No, the question is that if the central government is interested for this, we have taken a note of this from the central government. That will be our agenda to make this 65 years of age as a retirement. The second issue which I feel is
which is pending from the last many years, like of arrears. We have not got the arrears. What the PUTA has done in the last 4 years, 5 years, because they have not done anything much that we can have the access to the arrears of this. Because reason being, what I feel is there is always agenda of the arrears. Every year they take the votes of ours that we will release the arrears, but nothing has been done over this. Because reason being, what I feel is that there are many matters like counting of past service, for example. For example, as far as the following of pick and choose policy, and the PUTA is doing the things in a such a way, those who are the favorite of the PUTA, the work is done for them. Those who are against the PUTA, their work is not done. So it means sometimes what I feel is the files of the different teachers are pending in the offices of the competent authorities, probably due to the previous PUTA also. So they have not done anything much for which we should be satisfied. So that is the reason. As far as no childcare leave is concerned, probably we have discussed that childcare leave you require 45 days to apply for. And whenever there is a date sheet issued by any school, they never give a notice of 45 days. So meaning thereby we have never a notice from the schools that is of 45 days. So mean thereby we are not aware that when the examinations in the different schools are to be conducted, how we can apply leave 45 days advance. So that is again a problem which is faced by our female colleagues as far as the child labor leave case. Other issue is about houses. Now the houses which is allotted by the university, we are paying house rent to them. Now these houses are not houses which are livable houses. Whenever the day we get a key of the house, that will just like consider as a bhoot bangla, because there no electricity, wirings are breakdown, there is no tile, there is no cleanliness, and a teacher have to spend about 40 to 70,000 rupees from his or her pocket to make that house a livable house. So we want that once this house is given by the university and teachers are paying the rent for this, so it should be in a livable condition so that the teacher immediately get the key and can start living from the next day on. So that is the agenda on the priority of us. Apart from that, the other thing which I feel is that we have to maintain the traffic system very good in this university. At least academic blocks where the classes are going on, there should not be congestion of the traffic. For this, we will assist to the university to regulate the traffic system.